नहीं ये निकुम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं लगता इन सबसे कुछ होने वाला है। उल्टा कुछ गड़बड़ हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उसे समझना चाहिए यामिनी हम लोगों जैसी नहीं है। उसे थोड़ी आदत है इन सब चीजों की। कहीं कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ बहुत मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं होगा, निकुम है ना वहां पे। और आदत नहीं है तभी तो सिखा रहा है, वरना वो कैरेक्टर कैसे पकड़ेंगे, है ना। और ये तो कुछ भी नहीं है, कई डायरेक्टर्स तो इससे भी ज्यादा कठिन तरीके से सिखाते हैं। और वैसे भी टाइम पे अगर यामिनी को शकुंतला बनाना है तो ये सब करना पड़ेगा। बदतमीज, शर्म नहीं आती लड़की को छेड़ते हुए? अंकल देखिए जरा, ये चोर है। तुम्हें नामाकुल, भरे बाजार में लड़की को छेड़ता है। देखते क्या हो चाचा, कंटाप लो उसको, चोर बाजार है। मारो साले को। क्या लगा? मारो मारो। अरे मशहूर सिंगर यामिनी सिंह है। यामिनी सिंह? नहीं, हम यामिनी सिंह नहीं है। तुम यामिनी सिंह ही हो? देखिए। अरे शकुंतला, यहाँ क्या कर रही हो? सब तुम्हें वहां ढूंढ रहे हैं। क्या हो रहा है? देखा, हम शकुंतला हैं। देखिए ना, ये सब हमें यामिनी सिंह समझ रहे हैं। आप कहिए ना इनसे। अरे हाँ, शक्ल तो तुम्हारी काफी मिलती है उससे। वाह, कमाल करते हो। ये यामिनी सिंह कैसे हो सकती है? उसे तो मैंने 2 फुट की दूरी से देखा है। हाँ, जिसको देखो यामिनी सिंह बनने चले आते। सलामत है अभी चाचा की आंखें। क्यों चाचा? हाँ। कहाँ रह गई थी? ये शकुंतला की रिंग लेने। इतना तो हम अपनी लाइफ में कभी नहीं लड़े भी और अड़े भी रहे। आखिर तक 2000 से 200 रुपए तक हमने उससे मनवा ही लिया। Congratulations। डर नहीं लगा आपको यहाँ गलियों में आप कहीं खो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें पता था ना आप हमारे साथ हो। भाई यामिनी शकुंतला बनने की ओर, अपने मन पे विजय प्राप्त करने की ओर ये पहला कदम बखूबी कर गई। मैं डर रहा था कि उस भीड़ में, वैसे माहौल में मैनेज कर पाएगी कि नहीं, लेकिन किया। ये भी सोच रहा था कि ये निकुम क्या बेतुके एक्सपेरिमेंट कर रहा है। यामिनी जैसी दब्बू लड़की को शकुंतला जैसी साहसी लड़की बनाने चला है, कैसे होगा ये? लेकिन निकुम की अपनी अक्ल है, अपनी ही सोच है। डर यह है कि ये जो बदलाव आ रहे हैं यामिनी के अंदर, ये राघवेंद्र को जल्द ही पता लगेंगे। और उसके बाद क्या होगा जब उनको लगेगा कि यामिनी पर से उसकी पकड़ ढीली होती जा रही है। मैं चिंता तो कर रहा हूं, लेकिन देखिए, रात बीतेगी, कल सुबह आएगी। उम्मीद है कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझको खुद ही मिल जाएंगे। जे कहाँ बार-बार इंश्योरेंस करवा लो, इंश्योरेंस करवा लो। तुम जय बताओ, हमारा नंबर तुम्हें बार-बार देता कौन है? नाम बताओ तुम्हें हमें उसका। हाँ? दद्दू, हाँ, क्या हुआ? कौन है? यही जो हमें मरने का इंतजार कर रहा है, इंश्योरेंस वाला मुआ। जब देखो इंश्योरेंस करवा लो, मरने के बाद जो पैसा मिलेगा। हम इसकी ऐसी खबर लेते ना कि जिंदगी भर के लिए आपका नंबर भूल जाए। डांट लगाओ अच्छे से। चलो। हेलो, मे आई नो हु इज स्पीकिंग? मनोज जी। देखिए मनोज जी, हम जानते हैं कि आपका जॉब है, तो जॉब तो सब्जी वाले का भी होता है। सही। मना करने पर वो भी दूसरे घर की तरफ बढ़ जाता है। वहीं खड़े रहकर दिन भर घंटी बजाकर रहने वालों का जीना मुश्किल नहीं करता है ना? समझ रहे ना? सो प्लीज देखिए, एक सीनियर सिटीजन का ख्याल करके आपके डेटाबेस से ये नंबर हटा दीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। ओके?
फिर भी अगर आपके यहाँ से कॉल आया तो हम कंज्यूमर फोरम में एक 60 साल की बुजुर्ग महिला को परेशान करने का केस डाल देंगे। गॉट इट? धन्यवाद। ये लड़की हमका 60 के दिखने लगे हैं। तो कहने के लिए कह दिया। आप अगर अपने बालों को इसी तरह कलर करते रहोगे तो 90 में भी 60 की नहीं लगेगी। क्या बात है, वजन में वजन नहीं, आवाज तीनों लोगों में। हाँ। अच्छा ये बताओ, हमारी बिटिया क्या खा के आई है? अरे दद्दू, हम कब से आपको ये सब बताना चाह रहे थे। कल वो पापा थे ना, तो मौका ही नहीं मिला बताने का। हाँ तो बताओ। चाय पियेंगे? चाय भाई छोड़ो, तुम बात बताओ हमें जल्दी। अच्छा, वो पुराना शहर है ना, वहाँ पर जो चोर बाजार है, कल हम वहाँ गए थे। तुम वो इलाके में गई थी? इस तरह से देखो अब तुम डिस्टर्ब मत करो ना बीच में, पूरी बात तो सुनो। अच्छा सुनो। उत्तम भैया को भनक तक नहीं लगी कि हम कब हवेली से बाहर गए और कब दबे पांव अंदर आ गए। देखो वो तो ठीक है, पर जो अगर तुम पकड़ी जाती तो क्या होता? तो क्या होता? जैसे हमने उस लड़के को संभाला वैसे बाकी सबको भी संभाल लेते। तो ये बात पर देखो, रघु का ध्यान रखना, उसे पता नहीं चलना चाहिए, ठीक? देखो ना दद्दू, हम तो भूल ही गए जिस काम के लिए आए थे। दद्दू, वो आपकी नानी की जो पायल है ना, हमें पहनने का बड़ा मन कर रहा है, दो ना प्लीज। तुम्हारे लिए तो रखी है, सोच रहे थे कब हमसे मांगोगी तब तुम्हें देंगे निकाल के। फटो लाते हैं लाते हैं। आज भी ऐसा डिजाइन नहीं मिलता बाजार में, जे देखो। अच्छा वो दूसरा काम क्या करवाने वाला है तुमसे? काम नहीं दद्दू, टास्क कहते हैं उसे। अच्छा तो टास्क का पहला टास्क खत्म करने की खुशी में हम तो भूल ही गए कि दूसरा भी आने वाला है। हमें नहीं पता क्या है। पहला तो कर लिया दद्दू, दूसरा कर पाएंगे या नहीं? कैमरा बहुत चौकस है बे। अबे ये तो कुछ भी नहीं है। अगले वैलेंटाइन में जो शाहीन को गिफ्ट करेगा मोबाइल, वो होगा चौकस का पापा, 15 मेगापिक्सल। वाह रे दल बदलू, अब तो उससे ज्यादा लड़की प्यारी होगी। अबे नहीं बे, हम तो जानते हैं कि जो हमारा दोस्त है ना, वो अपनी भाई की मजबूरी समझता है। हाँ, तुम जैसे दोस्त अगर पूरी दुनिया को मिल जाए ना, तो दुनिया से आधी परेशानी दूर हो जाएगी भाई। काहे ब्रेकफास्ट का मक्खन गलत जगह लगा रहे हो? बोल मेरे प्यारे दोस्त, क्या चाहिए बोल। समझदारी में पीएचडी की होगा बे। नहीं तुम्हारे चाल चलन पे किए हैं, तुम्हारा लत्ता कपड़ा देख के पहले ही समझ गए थे। अब पको भाई जरा आज ऑफ दे दो यार। क्या नहीं, मामला थोड़ा सीरियस है। नहीं मतलब वैसा वाला सीरियस नहीं, अच्छा वाला सीरियस। बेड पे बुलाया हमको, देख रहे हो भाई की स्पीड। हाँ, इसी स्पीड से तो डर लग रहा है हमें। हमें ऐसा मत करो यार, अपने भाई पे थोड़ा तो भरोसा रखो, भाई को थोड़ा तो क्रेडिट दो। अब हम तुम्हारे जैसे खिलाड़ी आदमी तो है नहीं। खिलाड़ी आदमी मतलब तुमने जिस तरह से यामिनी से वो पहला वाला टास्क कराया है, मतलब कमाल कर दिया, गजब ही कर दिया। कांग्रेचुलेशंस। अरे हाँ यार, सच बोले तो हमें भी नहीं लगा था वो कर पाएगी, पर नहीं यार, क्या सही से मैनेज किया उसने एंड में। तुम्हें उसका चेहरा दिखना चाहिए था, कैसे चमक गया था टास्क के एंड में। उसे ऐसे देख के हमें भी अच्छा लगा। सिर्फ अच्छा लगा? अबे झूठ क्या कह रहे हो, कहोगे बहुत अच्छा लगा। अरे नहीं यार, हमें सच्ची में नहीं लग रहा था वो कर पाएगी। हो जाने के बाद हमें भी अच्छा लगा। ये ला ठूसो, बातें करते बहुत ज्यादा। हाँ भैया, बाय द वे जनरल नॉलेज की एक बात पूछ रहे हैं। अगला पड़ाव क्या है? नहीं मतलब अगला टास्क। हमारी यही तो फाइट है यार, हमें खुद नहीं पता अगला टास्क होगा क्या। ये लीजिए, पानी पीजिए, खांसी रुक जाएगी। वो एक्चुअली हमें ना ये कोयल के धुएं से एलर्जी है, एकदम से खांसी और छींकें आने लगती है। ओह, नाजों से पली राजकुमारी। अच्छा एक बात बताएं आपको, कल थोड़ी देर के लिए हम भी नर्वस हो गए थे।
आपको लगा कि हम टास्क नहीं कर पाएंगे? वो तो हम श्योर थे। अरे मजाक मजाक करें। एक्चुअली आप कल दुकान में मिली नहीं तो 1 मिनट के लिए हम भी। खैर ये सब बात छोड़िए, एक बात बताइए, आप तो लखनऊ की इतनी बड़ी स्टार हैं। हाँ हाँ, लखनऊ की इतनी बड़ी स्टार तो है ही है मोहतरमा। आदाब अर्ज है, गर्मा गर्म चाय, वही चाय जो आम आदमी को खास बनाए। थैंक यू। निकुम भैया, आज आपकी मंडली नहीं दिख रही है। अरे देर से बुलाया है सबको। देर से बुलाया? हाँ, देर से बुलाया है। कभी कभी देर से बुलाने पे भी कुछ काम हो जाते हैं। मेरा मतलब रिहर्सल। आया नवाब साहब, मंडली देर से बुलाई है। सॉरी। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि लखनऊ की स्टार सिंगर यामिनी सिंह के पास मोबाइल क्यों नहीं है? कुछ अजीब बात है नहीं? अच्छा, कोई सिक्योरिटी इशू है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। ओह, तो कुछ ऐसी बात है जो आप बताना नहीं चाह रहे। आई नो ये आपका पर्सनल मैटर है, पर आप समझ ही नहीं पा रहे कि मोबाइल रखने में प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअली अगर हम आपको रीजन बताएंगे ना, आपको लगेगा कि क्या बचकानी बातें बोल रही हूँ मैं। अरे नहीं, बताइए बताइए, नहीं बोलेंगे। एक्चुअली हमारे पास मोबाइल था, पापा ने वापस ले लिया। उन्हें हमारा मोबाइल रखना पसंद नहीं है। वैसे वो भी गलत नहीं है, आजकल मोबाइल की वजह से क्या कुछ होने लगा है। अच्छा, हमें तो लगा मोबाइल से सिर्फ बातें हो सकती हैं। देखिए हम कह रहे थे ना। अच्छा सॉरी, आप नहीं बोलेंगे अब? पक्का? एक्चुअली पापा को लगता है कि ये मोबाइल वगैरह से ना आजकल की जनरेशन रास्ता भटक जाती है। वो अपने फ्रीडम का गलत फायदा उठाते हैं। हमारे पड़ोस में ना टंडन अंकल रहते थे, उनकी बेटी शीतल हमारी बहुत अच्छी दोस्त थी, पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। पर एक दिन ना वो किसी के साथ भाग गई। बस उस दिन से सब खराब हो गया। और पापा को लगता है कि वो सब मोबाइल की वजह से हुआ था, और वो नहीं चाहते कि हम बिगड़े। बस तब से हमने भी मोबाइल रखना छोड़ दिया। अरे ये तो वही बात हुई कि गुलेल किसी की और मार किसी को। इसमें तुम्हारी क्या गलती थी? ये तो बहुत पुरानी बात होगी नहीं? तो अब आपको नहीं लगता कि आपको मोबाइल की जरूरत है? भाई आज की डेट में मोबाइल नेसेसिटी है। वो सब हमें नहीं पता। हम इतना समझते हैं कि पापा जानते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या नहीं। ठीक है, तो फिर कभी आपने अपने पिताजी से बात करी है इस बारे में कि आपको क्या चाहिए? भाई इतना तो करना चाहिए अपने लिए, वरना जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकता उसके लिए कोई और तो आएगा नहीं बाहर से करने के लिए, है कि नहीं? हाँ, मिल गया अगला टास्क। क्या अगला? अगला सीन रिहर्स करते, आइए। ओके। किसके लिए खरीद रही हूँ ये? आजम, बताया था ना। लगता है कुछ ज्यादा ही अच्छे दोस्त बन गए हो। पागल ऐसा कुछ नहीं है, हमें उसके पैसे देने हैं। वही तो है जो हमारे लिए फॉर्म लेकर आया था। हमें मालूम है वो हमसे पैसे नहीं लेगा, इसलिए हमने सोचा उसे गिफ्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम।
आजम, हमारी फ्रेंड जैनब। हेलो। हाय शाहीन, हम निकलते हैं, लेट हो गए हैं ना। यू कैरी ऑन। ओके बाय। बाय। बड़ी अच्छी दोस्त है आपकी। अच्छा, आपको बड़ी जल्दी समझ आ गया। अभी तो ठीक से मिले भी नहीं और सीधा नतीजा। नहीं, वो क्या होता है ना, जो अच्छे दोस्त होते हैं ना वो कह के नहीं करके दिखाते हैं। गालिब पढ़ के आए सुबह घर से। गालिब तो हम रोज पढ़ते हैं। वो क्या है कि जो अच्छा, ये आपके लिए। वो हमने आपको बुलाया भी यहाँ इसलिए ही था, ताकि अगर आपको पसंद ही ना आए, which is okay, तो आप अपने मिजाज का कुछ भी ले सकते हैं। इसकी क्या जरूरत थी? वैसे बहुत खूबसूरत है आपका टेस्ट। पर आपने हमारे लिए मतलब क्यों लिया? ये तो बहुत महंगी लगती है। दोस्ती में हिसाब किताब नहीं करते। पर हर दोस्त के लिए इतना भी नहीं करते ना। क्या मतलब? देखिए, हम आपको बताना तो नहीं चाह रहे थे, पर अब बताना ही ठीक रहेगा। बताइए ना। आपने हमारे लिए आप फॉर्म लेकर आए थे। हमें मालूम था आप उसके पैसे नहीं लेंगे, इसलिए हमने सोचा कि गिफ्ट देना ही ठीक रहेगा। प्लीज मना मत कीजिएगा, ये हमारी तरफ से। हाँ। नहीं पापा, हम उत्तम भैया से मंगा लेंगे। कभी आपने अपने पिताजी से बात करी इस बारे में कि आपको क्या चाहिए? पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी थी। वो यहाँ पर ना सब हमसे पूछते हैं कि हमारे पास मोबाइल क्यों नहीं है। उत्तम भैया तक के पास मोबाइल है। हम एक नॉर्मल से मोबाइल ले सकते हैं? अच्छा होगा ना, हेल्प हो जाएगी। सुनो, 2 मिनट बाहर घूम के आइए। हाँ जरा फिर से बोलना, क्या बोल रही थी तू? वो मोबाइल। चुप! कौन बेवकूफ है जो तुम्हारे दिमाग में ये सब बातें भर रहा है? या घर में फोन है, उत्तम के पास फोन है, ऐसी किससे बात करनी जो उत्तम के फोन से बात नहीं हो सकती? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। चुपचाप अपना ध्यान काम में लगाओ, समझी? समझ गए कि नहीं? जी। गुड, रखते हैं अब। हेलो। यामिनी? कौन छोड़ो, बात सुनो। तुमने पूछा था ना कि दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क शुरू हो चुका है। ऑल द बेस्ट। निक।